हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो राज्य हैं उनकी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। सारे जो स्टेट्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, जो रिसेंट स्कीम्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाने वाली हैं, तो सारी ही स्कीम्स हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो आपको रोज़ मिले तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डेली की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेस सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेकर सम्मान किसने शुरू की? जो नेकर सम्मान योजना है ये किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है? तो आंसर है इसका कर्नाटका। ठीक है, हम बात करें जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने बुनकरों के लिए राहत योजना जो कि नेकर सम्मान योजना है वो शुरू की। ठीक है ना, राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ ठीक है ना रुपए की जो राशि है वो आवंटित की है। राज्य सरकार के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। किसने स्टार्ट की है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। हम बात करें कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में तो यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? BS येदुरप्पा। वैजूभाई वाला जो है यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स यहाँ से 28 हैं, राज्यसभा सीट्स यहाँ से 12 हैं और विधानसभा सीट्स यहाँ से 224 हैं। नेक्स्ट देखेंगे हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये योजना शुरू की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। आपने देखा होगा लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो हुई है वो एजुकेशन हुई है। दिस इज़ फॉर दी एजुकेशन। ठीक है, हम बात करें इस योजना के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के हो रहे नुकसान की भरपाई की गई। ठीक है ना, और योजनाओं में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को सभी विषय की पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है ना, और हमारा घर हमारा विद्यालय योजना हर विषय की क्लास 1 घंटे की होगी। इससे छात्रों को घर में पूरी तरह स्कूल का माहौल मिलेगा और छात्र घर में रहकर ही हम बात करें बोर नहीं होंगे, तनाव में नहीं आएंगे, अच्छे से जो है उनकी पढ़ाई हो पाएगी। किसने की है? ये MP गवर्नमेंट ने की है। और MP की अगर हम बात कर लें तो यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर अभी हाल फिलहाल में कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट देखेंगे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसने शुरू की है? तो ये की गई है बाय दी UP गवर्नमेंट। ठीक है, UP सरकार ने राज्यों के किसानों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना जो शुरू की है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। 60% से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है ना, और योजना के दायरे में प्रदेश के 2,38,22,000 किसान आएंगे। UP की बात हुई है तो CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभिनंदन योजना किसने शुरू की है? तो आंसर है इसका असम। ठीक है, असम सरकार के द्वारा हाल ही में अभिनंदन योजना लॉन्च की गई है और इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए योग्य छात्रों को ऋण देने में, ठीक है ना, ऋण में अधिकतम सब्सिडी 50,000 रुपये की है जो प्रदान करना है। और इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये से इससे अधिक के लिए जो ऋण है उसका आवेदन करते हैं। बात आई है असम की, तो असम के जो CM हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है ना, हाल ही में जिनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड दिया गया था। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम में हम बात करें लोकसभा सीट्स 14 है, राज्यसभा सीट्स 7 है और विधानसभा सीट्स 126 हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक टू खेलो एक टू पढ़ो जो योजना है ये किसने शुरू की गई है? तो ये की गई है बाय दी त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा ने शुरू की है एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना। त्रिपुरा राज्य सरकार ने हम बात करें गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए ये पहल शुरू की है। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। ठीक है, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। ओके, किसने शुरू की है? तो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई है। त्रिपुरा की हम बात करें CM है यहाँ के विप्लव कुमार देव। रमेश बैस जो है यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना किसने शुरू की? तो आंसर है इसका असम। ठीक है, असम सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया। इंदिरा वन मितान योजना ये शुरू की गई बाय दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस नई योजना का लक्ष्य राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए जो है स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। और हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ के सीएम हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, लोकसभा सीट्स यहाँ से हैं 11, राज्यसभा सीट्स हैं 5 और विधानसभा सीट्स हैं 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ाई तुहार पारा। तो ये भी शुरू की गई है बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ओके, हर एक बच्चे को, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की गई है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए गाँवों में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई। ठीक है ना। इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था, हम बात करें बुलटू के बोल का उपयोग किया जाएगा। येलो चीन योजना, तो ये की गई है बाय दी नागालैंड। येलो चीन राज्य के, हम बात करें, लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति, समूह स्वयं को पंजीकृत कर सकेगा और अपने हम बात करें उत्पादों, ट्रेंडों, कौशल सेवाओं आदि को अपलोड कर सकता है ताकि नागरिकों, खरीदारों को जो है उनकी सेवा या उनका उत्पाद आसानी से पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की जो शुरुआत है ये की गई है बाय दी गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, गुजरात सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है, जिसके तहत सूखे, हम बात करें ज़्यादा बारिश या बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल क्या है यहाँ की, गांधीनगर, है ना। विजय रूपाणी यहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो ये स्टार्ट की गई इन दी मध्य प्रदेश। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, हम बात करें मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान, ठीक है, अनूठा जो बुजुर्गों के लिए चलाया गया, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। ठीक है ना। यह अभियान विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों की मदद के हेतु है। इंदिरा रसोई योजना, तो ये शुरू की गई बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट। हम बात करें राजस्थान सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी और इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। ठीक है, और सरकार इस पर लगभग 100 करोड़ के आसपास जो है खर्च करने वाली है। ओके, किसने स्टार्ट की है इसको, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी राजस्थान गवर्नमेंट। सीएम यहाँ के अशोक गहलोत, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। ओके, बाल श्रमिक विद्या योजना, तो ये की गई है बाय दी यूपी गवर्नमेंट। सो बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कामकाजी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सरकार 1200 रुपये प्रति माह तक का, हम बात करें, सालाना अनुदान देगी। इस योजना में पहले चरण में 2000 बच्चों का चयन किया गया है। इन बच्चों को स्कूल भेजने पर बालकों को प्रति माह 1000 रुपये और बालिकाओं को प्रति माह 1200 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे जगन्नाथ चौधरी योजना किसने शुरू की गई है, तो ये की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख जो लाभार्थी हैं उनको 10,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो सीएम है वाई जगनमोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीट्स 25 है, राज्यसभा सीट्स 11 है, विधानसभा सीट्स 175 हैं। रोजगार सेतु योजना किसने शुरू की है, तो रोजगार सेतु योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना की शुरुआत दूसरे राज्यों से लौटे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार सेतु योजना 2020 द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर जो है रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हम बात करें मी अन्नपूर्णा पहल, तो ये शुरू की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, हम बात करें महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की गई। यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों और कृषि समुदाय के कल्याण के लिए एक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई है। ठीक है ना, और यह पहल 3 कारकों पर आधारित है। क्या? एक्सपर्टीज, एंगेजमेंट एंड दी एंटाइटलमेंट।
दीदी वाहन सेवा योजना किसने शुरू की है? तो ये भी स्टार्ट की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। काफ़ी सारी देख ली है हमने मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शुरू की गई है दीदी वाहन सेवा। मध्य प्रदेश के आदिवासी बात करें बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। दीदी वाहन सेवा ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए शुरू की गई है, जो आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी त्रिपुरा गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस योजना के तहत सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान करेगी। महापरवाना योजना, तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। यह योजना प्रोत्साहन और एकल खिड़की निकासी प्रणाली की पेशकश करेगी। 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र यानी कि महापरवाना के साथ कई विभागों से मंजूरी मिलने पर छूट मिलेगी। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, अब नाम से ही पता चल गया किस स्टेट ने की है, तो ये की है बाय दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, है ना। हम बात करें अभियान में 25 तरह के सरकार के कामों में मजदूरों कामगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। गोधन न्याय योजना, तो ये की गई है बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गायों के गोबर को पशुपालक से 2 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेगी और इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाने में करेगी। रोको टोको नामक एक विशेष अभियान की शुरुआत, तो ये की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये हम बात करें इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते। ई रक्षाबंधन साइबर जागरूकता कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो ये किया गया है बाय दी आंध्र प्रदेश, जो रक्षाबंधन के टाइम पर किया गया था, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है ना। उसका उद्देश्य क्या है, समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करना। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया गया है बाय दी मध्य प्रदेश। ठीक है ना। जो हम बात करें नियम तोड़ने वालों के चालान बनेंगे जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे। वाईएसआर पेंशन कानून का योजना, मैंने पहले भी बताया, जहाँ वाईएसआर दिखे ना आंध्र प्रदेश लगा देना है आपको। ठीक है ना। किसने शुरू की है, तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। 1 फरवरी 2020 को आंध्र प्रदेश ने घर घर डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना वाईएसआर पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को घर पर जाकर विभिन्न कल्याणकारी पेंशन प्रदान की जा रही है। ठीक है ना। और जो उम्र है वो घटाकर 65 से 60 वर्ष कर दी गई है। मो प्रतिभा प्रतियोगिता योजना, तो ये स्टार्ट की है बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है। बच्चों को ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। बच्चे नारा लेखन, ड्राइंग, लघु कथा लेखन, पेंटिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन, ये स्टार्ट किया गया बाय दी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है। किसने शुरू किया इसको, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। और हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, सीएम है यहाँ के जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ से 4, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और विधानसभा सीट्स हैं 68। ओके। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेदिक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है कौन सा, गोवा। कौन सा बन गया है, गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत सीएम है, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। बात करते हैं निगाह कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है। बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। जीवन अमृत योजना, तो ये की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। 28 अप्रैल 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु एक अनूठी योजना जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार नागरिकों को मुफ्त में आयुष विभाग द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट त्रिकुट चूर्ण का पैकेट वितरित करेगी। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय, अब नाम से ही पता चल गया किसने की है, तो गुजरात ने की है। तो इस योजना के तहत हम बात करें, उद्देश्य जो है ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान कराना है।
ये सभी सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई हैं। मातृ स्मृति योजना, तो ये शुरू की गई है बाय दी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट। तो 6 जिलों में हम बात करें 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की गई है। ये योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम चरण पादुका योजना। तो ये स्टार्ट की गई बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो इस अभियान के अंतर्गत क्या है, जो मजदूर नंगे पैर बिना जूते चप्पल के अपने घर लौट रहे थे ड्यूरिंग दी लॉकडाउन, तो उनको जो है जूते चप्पल वगैरह दी गए थे इसके अंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो ये स्टार्ट की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इसके तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसे किसानों को किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए देश में अपनी तरह की बड़ी योजना बताया जा रहा है। होप पोर्टल की हम बात करें, स्टार्ट की गई है बाय दी उत्तराखंड गवर्नमेंट। सो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए होप पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा डाटाबेस के आधार पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। FIR आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? तो ये स्टार्ट की गई है बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, FIR आपके द्वार योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के लिए डायल 100 वाहन से FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबलों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा योग योजना, तो ये किसने शुरू की गई है? ये की गई है बाय दी त्रिपुरा गवर्नमेंट। ठीक है, स्कूल छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। धनवंतरी योजना शुरू की है बाय दी असम गवर्नमेंट। ठीक है, असम की हमने बात की थी। कैपिटल क्या है? दिसपुर है। CM सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। 24 अप्रैल 2020 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना राज्य सरकार द्वारा बाजारों में उपलब्ध दवाएं सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। जीवन शक्ति योजना किसने शुरू की गई है? मतलब किसने शुरू की है? आंसर इसका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अप्रैल 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीवन शक्ति योजना जो है इसकी घोषणा की है। और इस योजना के अंतर्गत शहर में रहने वाली बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। तो ये भी स्टार्ट की गई है बाय द MP गवर्नमेंट। बहुत सारी स्कीम्स हैं MP की जो हमने डिस्कस की है। मैंने ऐसे सोचा है इस वीडियो के बाद हम हर एक स्टेट की जो है ना स्टेट वाइज वीडियो बनाएंगे, हर एक स्टेट की जो योजनाएं वगैरह हैं, और भी उसमें हम हर स्टेट की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालेंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं वैसी कोई वीडियो बने तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, फूड बैंक योजना किसने शुरू की है? तो आंसर इसका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है गोवा। ठीक है, स्व मूल्यांकन टूल जिसे टेस्ट योरसेल्फ गोवा कहा जाता है। यह उपकरण लोगों को यह बिना डॉक्टर या अस्पताल आए बताने में मदद करेगा कि उन्हें कोरोना वायरस से वे संक्रमित हैं या नहीं है। YSR आरोग्यश्री आसरा योजना, क्या होने वाला है सही आंसर? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, है ना। जो मुख्यमंत्री हैं वाई जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने रोगियों को राहत देने वाले एक कार्यक्रम को शुभारंभ करने का संकल्प लिया है और इसके अंतर्गत चिकित्सा कर चुके रोगियों के लिए आराम के दौरान जो है रकम देने वाली ये योजना है। भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो आंसर है इसका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। जगन्ना वसाठी दिवेना योजना शुरू की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। 28 अप्रैल 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर जिले में स्थित तैदेपल्ली में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुभारंभ किया है। ठीक है ना, इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों की बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में जमा की जाएगी।
अम्मा वाडी योजना, तो ये भी स्टार्ट की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है इस योजना का लाभ कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल छात्रों को मिलेगा। इसमें निजी तथा सरकारी सभी स्कूल शामिल होंगे। इस योजना के तहत निर्धनता रेखा के नीचे यानी कि जो BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं, उन परिवारों के बच्चों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया बाय दी दिल्ली, ठीक है। और हम देखेंगे फुल फॉर्म क्या है इसका शील्ड का, तो सील्ड, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटाइजेशन, डोर टू डोर हेल्थ चेक। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नाडू नेडू योजना जो है शुरू की गई है, तो ये भी शुरू की गई है बाय दी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो है किसने शुरू की, तो आंसर इसका हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना चलाई है, ठीक है ना। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।